Good morning, class 12. This is your business studies class. Class, in previous lecture, I have taught about dimensions या elements of a business environment and new industrial policy के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया था एंड सेकंड पॉइंट है हमारा प्राइवेटाइजेशंस। मतलब कि इसमें क्या होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब जो चीज़ें प्राइवेट तौर पे की जाती हैं। प्राइवेटाइजेशन रेफर टू गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। इसमें प्राइवेट सेक्टर का ही सबसे ज़्यादा ग्रेटर रोल होता है एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ही कम होता है। टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप को फॉलो किया है, जिसमें आपका फर्स्ट है डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। सबसे पहले तो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश, मतलब कि इज द एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ गवर्नमेंट सेलिंग और लिक्विडेटिंग एन एसेट्स और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक सेक्टर, ट्रांसफर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। जो भी पब्लिक सेक्टर की चीज़ें उन्हें हम प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद आपका जो है सेकेंड पॉइंट है सेटिंग अप बोर्ड ऑफ अ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसे हम BIFR के नाम से भी जानते हैं। दिस बोर्ड वॉज सेटअप टू रिवाइज 6 यूनिट्स इन द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज सफरिंग लॉसेस। इसका यूज़ मतलब इस बोर्ड को क्यों बनाया गया, इसका सेटअप क्यों किया गया कि जो भी हमारे 6 यूनिट्स हैं, मतलब कि ऐसी यूनिट जो कि पब्लिक सेक्टर की ख़राब हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पा रही हैं, लॉसेस में जा रही हैं, उन्हें हम प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दें। जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका डिल्यूशंस। डिल्यूशंस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना या हल्का करना। अब बिजनेस में देखो इसका क्या मीनिंग है। डिल्यूशंस ऑफ अ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट इफ़ इन द प्रोसेस ऑफ disinvestment private sector acquire more than 51 shares, then its result it transfer of ownership and management to the private sector। मतलब कि ये क्या करता है, किसी भी चीज़ की कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज इज जनरली इनकॉर्पोरेटेड इन ऑर्डर टू द डिसल्यूट द शेयर होल्डिंग ऑफ अ प्रमोटर ग्रुप इन अ कंपनी। अब इसके बाद जो आपका आता है वो आता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि वैश्वीकरण। इट्स रेफर टू इंटीग्रेशन ऑफ अ वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ अ वर्ल्ड। Till 1991, India government was following strict policy in regard to import and foreign investment, in regard licensing of imports, tariff restriction, etc. But after a new policy, government adopted the policy globalization by taking the following measures। ग्लोबलाइजेशन ये क्या होता है, पहले तो ये देखो इसमें क्या होता है, जो वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को इंटीग्रेट किया जाता है, मतलब कि पूरी ग्लोबलाइजेशंस को एक करने के लिए एक किया जाता है। इसमें क्या होता था, जो पहले इंडिया था वो प्रेफर करता था कि हम इंडिया के ही अंदर अपने रिसोर्सेज हैं उनका ही यूज़ इंडिया के अंदर करें, लेकिन 1991 में इंडिया ने बाहर की कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया और इसमें क्या हुआ, इंडिया के जो रिसोर्सेज थे उन्हें अपने साथ साथ वो बाहर की कंट्री के रिसोर्सेज का भी यूज़ करना शुरू कर दी। मतलब अपनी कंट्री के तो रिसोर्सेज का यूज़ करती थी, साथ ही साथ बाहर की कंट्री के रिसोर्सेज का भी यूज़ करना शुरू किया और अपने रिसोर्सेज को उन्हें दिया। यहाँ का जो बिज़नेस वहाँ और वहाँ के बिज़नेस को यहाँ किया, मतलब कैसे, मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू। मल्टीनेशनल कंपनी का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसके साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट या एक नेशन से दूसरे नेशन में लोगों ने बिज़नेस किया, पढ़ने के लिए गए, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही ये सब पॉसिबल हुआ। अगेन एंड अगेन फिर वही चीज़ बोली जा रही है। नीचे देखिए, गवर्नमेंट रिमूव मैनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ अ कैपिटल गुड्स, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस वॉज रिप्लेस्ड। इसको रिप्लेस्ड किया बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा के द्वारा। एंड रेशनलाइजेशन ऑफ अ टैरिफ स्ट्रक्चर, इसमें भी काफ़ी चेंजेस आया। एक्सपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म किया, रिडक्शन किया इम्पोर्ट ड्यूटी में। मतलब अगेन एंड अगेन ये चीज़ें फिर कही जा रही कि मतलब जो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसे पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी टफ किया था, उसे इन्होंने काफ़ी यूज़ टू किया, जिससे कि हम अपनी चीज़ों को बाहर और बाहर की चीज़ों को अपने देश के अंदर ला सकें। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रेटर इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशन ग्लोबल इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे एसेंस ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से क्या एसेंस थे।
तीन थे आपने पढ़ा अभी, लाइब्रेजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इनका जो इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस हमारी इकोनॉमिक्स पॉलिसी पे जो इनका इम्पैक्ट था वो कैसे था, कैसे इन्होंने बिजनेस को अफेक्ट किया, किस तरीके से उसे देखते हैं। द फैक्टर एंड forces of a business environment have lot of influence over the business. The common influence and the impact of a such changes in a business and industry are explained below. कुछ चेंजेस थे जो बिजनेस और इंडस्ट्री पे पड़ा, उन्हें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें फर्स्ट है आपका इंक्रीजिंग कंपटीशन। क्या हुआ सबसे ज़्यादा, तो कंपटीशन इंक्रीज हुआ। आफ्टर द न्यू पॉलिसी के बाद इंडियन कंपनी हैड टू फेस all round competition, which means competition from the international market and the competition from the MNC। हमारी इंडिया मार्केट थी जब न्यू पॉलिसी आई तो उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपटीशन, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ भी कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया। द कंपनी विच कुड अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती थी, एंड विच वर हैविंग अ लार्ज नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज कुड नॉट ओनली सर्वाइव एंड फेस द कॉम्पिटिशन। मैनी कंपनीज कुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन एंड हैड टू लीव द मार्केट। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी ऐसी कंपनियाँ थी जो उस कॉम्पिटिशन को के बीच में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकी और वहाँ पर ही वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, प्रायर 1991 बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, टेली कम्युनिकेशन एसेट्रा वॉज ओनली with public sector enjoying the monopoly, whereas now so many private banks, airlines and telecommunication companies have entered in the race of competition। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन थी, ये मार्केट में उतरने लगी। नेक्स्ट है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी देयर वर वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट्स। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी के बाद क्या हुआ, कुछ ही इंडस्ट्री और प्रोडक्शन यूनिट्स से एज अ रिजल्ट देयर वाज शॉर्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट इन एवरी सेक्टर। यहाँ पे क्या हुआ, एवरी सेक्टर में प्रोडक्ट की शॉर्टेज होगी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द मार्केट वॉज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। क्योंकि हमारी जो मार्केट थी वो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड होनी चाहिए। प्रोड्यूसर बिकम की पर्सन इन द मार्केट, बट आफ्टर अ न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी मैनी मोर बिजनेसमैन जॉइन द प्रोडक्शन लाइन एंड वेरियस फॉरेन कंपनीज ऑल्सो एस्टेब्लिश इन दियर प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत सी फॉरेन कंट्री ने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स डाली। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, दियर वॉज सरप्लस ऑफ अ प्रोडक्ट इन एवरी सेक्टर। हर एक सेक्टर में प्रोडक्ट जो था अधिक से अधिक हो गया, सरप्लस हो गया। द शिफ्ट फ्रॉम शॉर्टेज टू सरप्लस ब्लॉट अनदर शिफ्ट इन द मार्केट, प्रोड्यूसर मार्केट टू द बायर मार्केट। द मार्केट बिकम अ कस्टमर ओरिएंटेड। जो मार्केट थी वो कस्टमर ओरिएंटेड हो गई। एंड मैनी न्यू स्कीम्स वर मेड बाय द कंपनीज टू अट्रैक्ट द कस्टमर। और बहुत सारी ऐसी न्यू स्कीम थी जिन्होंने कस्टमर को अट्रैक्ट किया। नाउ अ डेज प्रोडक्ट आर द प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर कीपिंग इन अ माइंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका है वो है रिपीटली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।